जो 8 प्रमुख स्थान हैं बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी 4 प्रमुख 4 हैं ये। और दूसरे प्रमुख हैं 4 संकिसा, श्रावस्ती, वैशाली और एक हो गया गुरुजी वहाँ कुशीनगर। ये तो आप पूरी दुनिया को बताएंगे, एक अच्छी चीज़ है, लोगों के पास मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग को साधुवाद और धन्यवाद। मंदिर या स्तूप की मान्यता होती है, स्तूप में मंत्रों का उच्चारण करके पूजन अर्चन के द्वारा एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दी जाती है जिसके चारों तरफ परिक्रमण मात्र से ही पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। मंदिर के अंदर 2 तरह के धर्म की पूजाएं होती है, मंदिर के अंदर जाकर धर्म की पूजा होती है और एक होता है स्तूप के ओर परिक्रमण करके। यहाँ पे बौद्ध धर्म का स्तूप है जो कि बनाया गया है तिब्बत के द्वारा, सियाचिन द्वारा। हम आगे मंदिरों की ओर बढ़ते हैं। संकिसा एक बहुत ही विस्तृत बौद्ध धर्म स्थल है और उसके हम आगे के दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। फर्रुखाबाद के संकिसा नगर में बसा ये स्तंभ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ अशोक स्तंभ है। अशोक जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और दुनिया को शांति संदेश दिया। जब कलिंग के युद्ध में अशोक ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु देखी और जब भयानक दृश्य देखे युद्ध के, तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में शांति से अच्छा कुछ नहीं है, शांति से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है और युद्ध में कुछ नहीं रखा। तो उन्होंने दुनिया में जगह जगह पे अशोक स्तंभ के निर्माण करवाए जिससे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये उन्हीं में से एक है। ये हालांकि अभी नया बना हुआ है, इससे पहले थाईलैंड का था और अब ये 80 फीट का स्तंभ, दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ जो भारत में फर्रुखाबाद के संकिसा नगर में स्थापित है, अशोक स्तंभ। जैसा कि हम लोग पहले ही विदित कर चुके हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में संकिसा नगर में विभिन्न देशों ने जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने अपने अपने मंदिरों का निर्माण अपनी अपनी कला शैली के अनुसार कराया है। ये एक ऐसा मंदिर है जो कंबोडियन देश द्वारा बनाया जा रहा है और अभी निर्माणाधीन है। फर्रुखाबाद डॉक्यूमेंट्री विजन, फर्रुखाबाद विजन बनाने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि फर्रुखाबाद के ट्रैवल और फर्रुखाबाद के टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। हो सकता है हमारे टूरिज्म प्रभावित होकर जब आप यहाँ पर आए तो इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका हो और आप यहाँ पर आके इस बौद्ध विहार का आनंद ले सकें। हम लोग दुनिया के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ के नीचे खड़े हैं, हम और डॉक्टर संदीप शर्मा जो कि इस फर्रुखाबाद विजन डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन कर रहे हैं। और अब हमारी टीम संकिसा के उस स्थल की ओर बढ़ रही है जहाँ पे भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि स्वर्ग अवतरण के पश्चात यहाँ पे संकिसा में दर्शन देने के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे और स्वर्ग से सीढ़ी लगा के भगवान बुद्ध यहाँ इस धरती पे आए थे। यहीं पर एक ऐसा पेड़ है जो फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा 3 जनपदों में पाया जाता है। एक पेड़ जिसके पत्ते 3 जनपदों में गिरते हैं। आइए चलते हैं अब उसी स्थल की ओर, उसी पावन स्थल की ओर। आइए हमारी टीम के साथ। और अंततः हम पहुंच गए जहां के लिए हम फर्रुखाबाद नगर से निकले थे, यानी कि संकिसा का प्राचीन स्तूप। ये बोर्ड लगा हुआ है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसके तहत इस स्तूप को संरक्षित घोषित किया है भारत सरकार ने। कहा जाता है महात्मा बुद्ध के देवाश्रम के बाद उनकी अस्थियां इसी स्तूप के नीचे लाई गई थी। आइए आपको दर्शन कराते हैं इस स्तूप। ये स्तूप अपने आप में संकिसा का संपूर्ण रहस्य और संपूर्ण इतिहास समाहित किए हुए है। इस स्तूप जो कि आज महात्मा बुद्ध के लिए ही प्रचलित है, ये स्थान संकिसा जो कि महात्मा बुद्ध के स्वर्ग अवतरण के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के हम स्तूप में पहुँच चुके हैं। ये प्राचीनतम स्तूप जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से एक संरक्षित इमारत घोषित किया जा चुका है। हम यहाँ पे आ चुके हैं और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियां भी इसी स्तूप के अंदर ही समाहित है और इसी पुरातत्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत सहेजित गई इस इमारत, इस स्तूप के ऊपर बना हुआ है विसारी देवी का मंदिर, जो हिंदू धर्म के एक आस्था का प्रतीक है। उसे माना गया है कि विसारी देवी के दर्शन मात्र से ही देव मात्र का कल्याण, इंसान मात्र का कल्याण हो जाता है। इसी के तहत यहाँ पे विसारी देवी के अवशेष बचे हुए हैं मंदिर के। और ये टीला आप देखते हैं, यहाँ पे इस टीले के तहत ही फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा तीनों जनपद की सीमाएं जुड़ती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं, बौद्धिस्ट लोग जो कि अपनी आस्था का प्रतीक मान के यहाँ पे पूजा अर्चन कर रहे हैं। जो विदेशी पर्यटक हैं यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, अपनी स्थापना करते हैं, अपनी पूजा करते हैं।
हमने आपसे बात की थी कि फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी जनपद की सीमा को छूता हुआ ये नगर संकिसा, इसमें एक ऐसा वृक्ष है, कहा जाता है कि इस वृक्ष के पत्ते 3 जनपदों की सीमाओं को छूते हैं। यही वो पेड़ है जिसके पत्ते 3 जनपदों की सीमाओं में गिरा करते हैं, फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी। संकिसा नगर जो कि बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे एक ऐसा स्तूप जो कि खुदाई में निकला था, कहा जाता है सम्राट अशोक के काल का ये स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पे खुदाई की तो ये स्तूप वहाँ से प्राप्त हुआ। इसी स्तूप की भव्यता बताती है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत ही पुराने अवशेष शेष हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के संकिसा नगर में बसे अनेकों मंदिरों में एक मंदिर जापान का मंदिर, जो कि जापान देश द्वारा भारत में निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर का उद्देश्य सिर्फ बौद्ध शांति के विश्व में फैलाना है। विश्व के शांति संदेश देते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि संदेश देते हुए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए हमारे साथ अब देखते हैं जापान के इस मंदिर के, जापान द्वारा बनवाए गए इस बुद्ध विहार की सौंदर्यता, इस बुद्ध विहार की अलौकिकता। जापानी कला शैली में प्रसिद्ध ये मंदिर बना हुआ है, जापान की कला पर आधारित। आप इस मंदिर की भव्यता देखेंगे और महसूस करेंगे कि जापान द्वारा इस मंदिर के निर्माण में जापान की कला शैली का कितनी अच्छी तरह से समावेश किया गया है। ये मंदिर सफ़ेद पत्थरों के निर्माण से बना है। आप मेरे साथ आएंगे, ये देखेंगे महात्मा बुद्ध की अनेकों कृतियाँ जो कि यहाँ पे जापान द्वारा संरक्षित की गई हैं। ये भारत में जापान की एक अनूठी प्रकृति है, एक अनूठा संगम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान ने बौद्ध संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए संकिसा नगर में, जो कि बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष अस्थियाँ यहाँ पे समाहित है। ऐसा स्तूप जहाँ पे महात्मा बुद्ध स्वर्ग अवतरण हुआ था, ऐसा स्थान है संकिसा नगर। और वहाँ पे जापान नगरी के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, इसकी संकिसा नगर में भव्यता और उदारता देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। मैं इस समय जहाँ बैठा हूँ वो कोई आम सोफा नहीं है। आपको एक देखने में आम सोफा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई आम सोफा नहीं है। 1 साल पहले इसी सोफे पे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े गुरु दलाई लामा जी बैठते थे। यहाँ पे द रॉयल रेजिडेंसी जो कि बनाया गया है जापान द्वारा, और यहाँ पे लोगों के रुकने का बहुत अच्छा प्रबंध है। अगर आप यहाँ पे कभी टूरिज्म के तौर पे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है। आप यहाँ आकर देख सकते हैं, आप मेरे साथ आएंगे और देखेंगे यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। आएंगे आप मेरे साथ। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट जो कि जापान द्वारा निर्मित है, यहाँ पे पिछले वर्ष गत वर्ष दलाई लामा जी आए थे। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था, और यहाँ पे जो खाने का सिस्टम है वो देश के हिसाब से है। चाइना के लोग आएंगे तो चाइना के हिसाब से यहाँ पे खाना मिलेगा, जापान के लोग आएंगे तो जापान के हिसाब से खाना मिलेगा, यहाँ के बौद्ध धर्म के अनुसार। क्योंकि संकिसा नगर जो है वो बौद्ध धर्म नगरी कहलाती है। संकिसा नगर है वो बौद्धिस्टों के लिए जाना जाता है। बौद्धिस्ट अनुयायियों में प्रमुखता जापान, चीन, थाईलैंड यही देश है। और यहाँ के जब भी आगंतुक यहाँ पे आते हैं तो उन देशों के हिसाब से खाना बनता है, उनकी संस्कृति के हिसाब से यह खाना उपलब्ध है। और ये यहाँ की बहुत ही अनुपम चीज़ है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है, स्पेशलिटी है यहाँ की कि आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हर देश का मिजाज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी और देश के भी हैं और आपको जापान खाना खाना तो यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। इस समय मैं जिस बेड पे बैठा हूँ ये द रॉयल रेजिडेंसी का एक बहुत ही विशिष्ट कमरा है। कहते हैं यहाँ पे रुकने की सभी व्यवस्थाएं मैं आपको बता चुका हूँ। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी, और सबसे अच्छा विंडो व्यू। आप विंडो व्यू के थ्रू यहाँ से सीधे बौद्ध मंदिर के दर्शन होंगे आपको। इतने सुंदर गार्डन है, सब कुछ संकिसा नगर में उपस्थित ये मंदिर, और उस मंदिर में उपस्थित ये होटल। आपके रुकने की बहुत ही पर्याप्त व्यवस्थाएं, बहुत ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। एक रूम नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रूम बने हुए हैं। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू यहाँ पे। फर्रुखाबाद जनपद के ऊपर बन रही है डॉक्यूमेंट्री जो कि डॉक्टर संदीप शर्मा के निर्देशन में बन रही है। इसके तहत हम लोग संकिसा नगर के भ्रमण कर रहे थे, और संकिसा नगर की इस सुंदर नगरी में हम आपको दिखाते चले सारे मंदिर। हमने आपको बर्मा, भूटान और म्यांमार और जापान, कंबोडिया और अन्य स्तूप भी दिखाए। दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप जो कि अशोक स्तूप के नाम से है, 80 फीट ऊंचा, वो भी हम आपको दिखा कर लाए। और हमने आपको पवित्र स्थल
जो पावन स्तूप बना हुआ है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष शेष है, वो भी हमने आपको दिखाया। और जापान के इस मंदिर के विशाल मंदिर, भव्य मंदिर को दर्शन करते हुए अब हम अपने अगले गंतव्य की ओर चलेंगे, जो कि है नीप करोरी। संकिसा नगर बौद्ध धर्म नगरी के बाद अब हम लोग आ पहुंचे हैं बाबा नीप करोरी के धाम पर। बाबा लक्ष्मण दासपुरी का धाम नीप करोरी में बसा हुआ है। अब हम यहाँ के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के मेले में आकर यहाँ के दर्शन करने मात्र से ही पापों का कल्याण हो जाता है। अब हम लोग बजरंगबली के भक्त महाभक्त बाबा लक्ष्मण दासपुरी के इस धाम पर दर्शन करेंगे। बाबा लक्ष्मण दासपुरी नीप करोरी गांव में बसा हुआ मोहम्मदाबाद के किनारे एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान बजरंगबली के एक बहुत महाभक्त बाबा लक्ष्मण दासपुरी जी ने यहाँ पे अपने समाधि ली थी और ये धाम तभी से फेमस हो चुका था। यहाँ पे लगने वाला मेला ये मंगलवार को बहुत ही फेमस होता है। आज बुधवार का दिन है, तब भी यहाँ की भीड़ भाड़ खासा उत्सुकता का विषय है, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ का मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आसपास के गांव से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे बाबा लक्ष्मण दासपुरी और बजरंगबली जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। यहाँ के मेले की रंगत आप देख सकते हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पर मेलों से अपने अपने घरों के लिए सामान, खिलौने खरीद के ले जाते हैं। जय जय बजरंगबली, महावीर हनुमान गुसाई, महावीर हनुमान गुसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद नगर के पास बसा लक्ष्मण दासपुरी का ये धाम नीप करोरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का मेला, यहाँ का विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं, हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेले के दृश्य। यहाँ पे महिलाएं अपने आप को नृत्य करके अपने आप को संतुष्ट पाती हैं। भगवान को मनाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे मेले में अलग अलग तरह के नृत्य होके अपने आप को लोग मनाते हैं। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और भगवान बजरंगबली जी के और बाबा लक्ष्मण दासपुरी जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। नीप करोरी धाम के प्रवेश द्वार पे हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भगवान गणपति जी की, गणेश जी की प्रतिमा है। यहाँ पे पूजा अर्चना, कहते हैं गणपति जी को प्रथम पूज्य भगवान माना जाता है। किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले, किसी भी पूजन अर्चन से पहले गणपति बप्पा को मनाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम इस मंदिर का अन्य उसमें करेंगे। नीप करोरी में बाबा लक्ष्मण दासपुरी की तपोस्थली कही गई थी। बाबा लक्ष्मण दासपुरी जिन्हें बजरंगबली के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। भगवान राम जी का मंदिर इधर उपस्थित है। मंदिर की सुंदरता और भव्यता के बीच में भक्ति के अनुपम रस को बहाते हुए हम लोग बाबा बजरंगबली जी के धाम के सामने पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम सभी लोग दर्शन करके बाबा लक्ष्मण दासपुरी के इस मंदिर की भव्यता को आगे प्रदर्शित करेंगे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। बाबा नीप करोरी धाम के इस भव्य मंदिर की सुंदरता को देखते हुए अब हम लोग जा रहे हैं सीधे बाबा लक्ष्मण दास जी के दर्शन करने। आइए मंदिर की ओर चलते हैं और बाबा लक्ष्मण दास जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी पिछले ही वर्ष फेसबुक के संस्थापक, जो कि अमेरिका के निवासी है, भारत आए, मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि वो बाबा नीप करोरी धाम के बहुत बड़े अनुयायी है। फेसबुक के मुख्यालय पर बाबा लक्ष्मण दास जी की तस्वीर रखी हुई है। बाबा लक्ष्मण दास जी, जो कि यहाँ पे उनकी तपोस्थली है नीप करोरी में, और नीप करोरी धाम इतना प्रचलित हो चुका है कि अब इन्हें नीप करोरी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण दासपुरी बाबा जी की तपोस्थली है और यहाँ पर इस प्राचीन सिद्ध धाम की मान्यता ये है कि इनके हाथों, इनके खुद स्वयं के हाथों से बनी
बजरंग बली जी की मूर्ति यहाँ पे प्रतिस्थापित है और उसके दर्शन करने मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है पुजारी जी यहाँ के। हम पुजारी जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ इस मंदिर की महत्वता क्या है। ये सिद्धिपीठ है, यहाँ करोड़ों लोगों की मानता पूरी हो चुकी है और जो भगवान को दिल से मानते हैं बाबा जी को, जिनके बाबा जी के भक्त हैं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अनेकों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना ऐसा है कि बाबा जी अभी भी गए नहीं, बाबा जी अनेकों को दर्शन अभी भी दे रहे हैं। बाबा 1912 में आए थे और 1912 से 34 में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा करवाया, फिर उसके बाद 35 में यहाँ से बाबा जी चले गए। वैसे तो उस आश्रम पे यहाँ जो है बाबा जी के आश्रम पर हम 30 वर्ष रहे और जब मैं वहाँ गया था, वहाँ पहुँचा था आश्रम पे, तो वहाँ 5 वर्ष 5 आदमी भी नहीं आए। वहाँ जो भी हुआ सब हनुमान जी की कृपा समझो, महाराज जी की कृपा समझो। हम लोग मोहम्मदाबाद के निकट बसे एक गांव नीम करोरी में है, वहाँ जहाँ पर बाबा लक्ष्मण दास जी ने 22 वर्ष तक तपस्या की। मार्क चक्रवर्ती जो कि फेसबुक के संस्थापक है, उनके ऑफिस में पाई जाने वाली एक फोटो जो कि बाबा लक्ष्मण दास जी की है। कहा जाता है फेसबुक के संस्थापक ने यह स्वीकार किया है कि उनके इष्ट जो है वो बाबा लक्ष्मण दास जी है। यही वो स्थल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो स्थल है जहाँ पे बाबा लक्ष्मण दास जी ने 22 वर्ष तक तपस्या की थी। नीम करोरी में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पे दर्शन करने मात्र से ही पूरी हो जाती है। यहाँ पर बजरंग बली जी की मूर्ति जो स्थापित है वो बाबा लक्ष्मण दास जी के स्वयं के हाथों से बनी हुई है। कहा जाता है कि उनके इष्ट जो थे बजरंग बली जी, उनके यहाँ पे सिद्धपीठ माना गया है। लक्ष्मण दास जी का सिद्धपीठ और बाबा बजरंग बली जी का भी सिद्धपीठ यहाँ माना गया है। यही तपोस्थली का दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु अड़ोस पड़ोस के गाँव और अड़ोस पड़ोस के जनपदों से लगातार निरंतर नीम करोरी आते हैं। नीम करोरी की स्थिति ऐसी हो चुकी है, लोग बाबा लक्ष्मण दास जी को नीम करोरी वाले बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं। अब इसके साथ हम लोग फर्रुखाबाद के अन्य स्थलों पर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस टाइम खड़े हैं फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत में और कहते हैं अगर यूपी में आए और ढोल नहीं बजाए तो साला क्या खाक यूपी आए। और इसी तरह कहा जाता है मोहम्मदाबाद अगर आए और गुलाब जामुन नहीं खाए तो क्या खाक मोहम्मदाबाद आए। मोहम्मदाबाद की आन बान शान कहे जाने वाले गुलाब जामुनों का टेस्ट अपने आप में एक अलग अनोखा टेस्ट रखता है। हम लोग इस समय मोहम्मदाबाद नगर के उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय पद्धति के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण कराया गया। इस विद्यालय के अंतर्गत बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय पद्धति के तहत एक आवासीय विद्यालय का निर्माण है और यहाँ पे CBSE बोर्ड के तर्ज पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे पढ़ाई संचालित करवाई जाती है। हम लोग आ पहुँचे हैं फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद नगर क्षेत्र के मौदा ग्राम में। यहाँ पे अभी पिछले वर्ष माननीय गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह के द्वारा शहीदों के लिए नमन करते हुए एक स्मारक का उद्घाटन किया गया था। ये स्मारक शहीदों के लिए देश के गौरव और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मारक का निर्माण करवाया गया था और ये उनका श्लोक चिन्ह लगा हुआ है जो कि माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे उनका शहीद स्मारक का उद्घाटन करवाया गया। तो इस समय हम लोग हैं डॉक्टर ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि फर्रुखाबाद जनपद का पहला मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है। यहाँ पे हम लोग ने देखा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और अब इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे फर्रुखाबाद नगर की ओर बढ़ते हुए गैसिंगपुर प्लांट। हम लोग आ चुके हैं इस समय फर्रुखाबाद जनपद में मोहम्मदाबाद के निकट बने गैसिंगपुर गांव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैसिंगपुर प्लांट में। ये फर्रुखाबाद में एकमात्र इंडियन ऑयल का इंडियन कंपनी का गैसिंगपुर प्लांट है। इस यहाँ पर हम लोग पूरे जो जनपद में या अन्य जनपदों में गैस की रिफिलिंग होती है वो इस गैसिंग प्लांट के थ्रू ही होती है। आप देख रहे लाइन से ट्रक लगे हुए हैं और इन ट्रकों में भरकर गैस रिफिलिंग की सप्लाई की जाती है और ये प्लांट फर्रुखाबाद जनपद में ही स्थित है। फर्रुखाबाद का ऐतिहासिक महत्व आपने बताया, पांडवों का महाभारत काल में ये दक्षिण पांचाल की राजधानी हुआ करती थी काम के लिए। द्वापर में देखें तो ये दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। यहाँ पे गुड़गांव देवी में गुरु द्रोणाचार्य ने देवी मैया की एक मूर्ति स्थापित की थी। द्रुपद का महाराजा द्रुपद का किला भी यहीं था। त्रेता में भी जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है श्रृंगी रामपुर का, तो उसका भी महत्व है। त्रेता से द्वापर दोनों ही युगों का ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ संकिसा है वो बौद्ध तीर्थ है। गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है उनको स्वर्ग से अवतरण यही हुआ था। ये सच है कि
ऐतिहासिक महत्व के कारण जो पर्यटन का महत्व फर्रुखाबाद को मिलना चाहिए था, वो विगत सरकारों में नहीं मिल पाया है। और हम लोग निश्चित रूप से पर्यटन की दिशा में फर्रुखाबाद को पर्यटन के रोड मैप पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में संबंधित अधिकारियों से भी बात हुई है, जनता से भी बात चल रही है। कुछ ऐसे पर्यटक स्थल जैसे बौद्ध तीर्थ का हम लोग जो सर्किट बनता है उस पर अगर आ सके, जो महत्व इसको द्वापर के रूप में दिया जाना चाहिए फर्रुखाबाद को, वो मिल सके। गंगा जी का किनारा है, हरिद्वार के बाद एक आध शहर पड़ते होंगे, अदरवाइज सीधे फर्रुखाबाद के तट से गंगा जी निकलती हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर हम गंगा जी की भी कुछ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ला सकें, यहाँ पे पर्यटन की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सके। यहाँ पर कुछ झीलें हैं ऐसी छोटी मोटी, जैसे कुटला ताल यहाँ बोला जाता है, वहाँ पक्षी बहुत आते हैं राजापुर ब्लॉक में। द्रौपदी कुंड भी यहाँ पर है, चमन ऋषि का आश्रम यहाँ है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ है। तो इस प्रकार से एक समेकित रूप से योजना बनाएंगे कि फर्रुखाबाद न केवल प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। हम लोग आ चुके हैं फर्रुखाबाद जनपद के एकमात्र मेडिकल कॉलेज मेजर एस.डी. सिंह मेडिकल कॉलेज, बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में। ये फर्रुखाबाद जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर MBBS की पढ़ाई भी चल रही है। यहाँ पे MBBS, BA, MS आदि की पढ़ाई भी संचालित होती है। और उत्तर प्रदेश के अलावा फर्रुखाबाद पूरे भारत के अन्य प्रदेशों के छात्र छात्राएं भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिससे फर्रुखाबाद की आन बान शान बन चुकी है। दत्तू शिक्षण संस्थान के तहत बने हुए मेडिकल कॉलेजेस में एक और डॉक्टर अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी। दत्तू शिक्षण संस्थान के तहत फर्रुखाबाद में 30 से ऊपर कॉलेजों का निर्माण करवाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जिसमें तरह तरह की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। ये पढ़ाइयाँ केवल फर्रुखाबाद जनपद तक ही सीमित नहीं रही हैं, ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे भारत के विभिन्न जनपदों से आने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए भी जिम्मेदार हो चुका है। जनपद फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों कायमगंज, फर्रुखाबाद सदर और अमृतपुर की एक प्रमुख तहसील अमृतपुर शहर गंगा किनारे बसे गंगा पार की ये तहसील बहुत ही क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अहम तहसील मानी जाती है। गंगा पार क्षेत्र को अपने आंचल में समेटे हुए ये तहसील अपने आप में ग्रामीण अंचल को संजोए हुए है। ये तहसील फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र और मोहम्मदाबाद क्षेत्र को अपने अंदर समाये हुए है। इस तहसील का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र रहा है, क्योंकि जब फर्रुखाबाद से जनपद कन्नौज कट के अलग हुआ तो यह तहसील भी अलग हुई। इस तहसील इससे पहले फर्रुखाबाद में 7 तहसीलें हुआ करती थी, इसके बाद 3 तहसीलें हुई तो एक मांग उठी अमृतपुर की जगह राजेपुर में तहसील बनाई जाए, लेकिन बाद में विवादों को समाप्त करते हुए सरकार ने अमृतपुर को तहसील घोषित कर दिया और ये तहसील गंगा पार के सभी ग्रामीण अंचलों को अपने आंचल में समेटे हुए है। गंगा पार क्षेत्र की प्रमुख तहसीलों में एक अमृतपुर तहसील, जनपद फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों में से एक अमृतपुर तहसील। कहते हैं गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे, मेरी मैया मेरी जिंदगानी रहे। मोक्षदायिनी गंगा के तट पे खड़े होकर हम लोग यहाँ पे फर्रुखाबाद जनपद की इस अनुपम छटा को, और आप देख रहे हैं सामने सूर्यास्त भी हो रहा है। गंगा माँ के तट पे खड़े होकर सूर्यास्त का नजारा देखना अपने आप में एक विहंगम दृश्य है। ये घाट जो गंगा किनारे बने हुए हैं फर्रुखाबाद जनपद की एक अलग छटा बिखेरते हैं। गंगा माता जो कि मोक्षदायिनी है, गंगा माता जिनके एक बार स्नान मात्र से ही पाप कट जाते हैं, गंगा माता जिसे लेकर भारत सरकार सजग है और गंगा स्वच्छता अभियान चला रही है। ऐसी गंगा माता के तट के किनारे खड़े होकर हम फर्रुखाबाद के कथा का वर्णन करते हैं। यहीं पे रुकने के लिए सामने दुर्वासा ऋषि आश्रम बना हुआ है। अगर कोई भी यात्री यहाँ पर आता है और गंगा माँ के दर्शन करना चाहता है, गंगा माँ में स्नान करना चाहता है, अपने पापों को धोना चाहता है, इस दुनिया के पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो वो यहाँ पे रुककर अपना स्थान ग्रहण करके और फिर गंगा माँ के दर्शन करने के बाद पुनः यहाँ पे विश्राम करके और अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा जी का बहुत बड़ा मतलब महान गंगा बहती हैं, तो गंगा जी को ही काफ़ी प्रमोट करना चाहिए। उनके आसपास सब चीज़ें, आश्रम भी बहुत अच्छे बने हैं और जैसे हरिद्वार का बहुत ज़्यादा है, गंगा जी के कारण थोड़ा फर्रुखाबाद का भी हो तो बहुत अच्छा है। फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र को नगर क्षेत्र से जोड़ने वाला मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक सेतु, इसे लोहिया सेतु के नाम से भी जानते हैं।
सन 1973 से पहले यहाँ की आवागमन सुविधा बहुत ही कठिन हुआ करती थी। इससे पहले यहाँ पर आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था, गंगा नदी को पार किया नहीं जा सकता था। उसके बाद इस लोहिया सेतु का निर्माण हुआ और उसके बाद फर्रुखाबाद नगर और गंगा पार के क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया गया, यातायात के साधन उपलब्ध करा दिए गए, यातायात सुगम हो गया और लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो गई। ये सेतु 1973 का बना हुआ है और अभी तक चल रहा है। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ होते हुए जब हम कानपुर की ओर बढ़ते हैं तो कानपुर के मार्ग पे कमालगंज की ओर मेजर एच.डी. सिंह का कॉलेज श्री बाबू सिंह दद्दू जी नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यह कॉलेज यहाँ ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में बच्चों को ग्रामीण नर्सिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसी के पड़ोस में हम देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज है। आइए आपको आयुर्वेदिक कॉलेज भी दिखाते हुए चलते हैं। फर्रुखाबाद कानपुर मार्ग में पैरा मेडिकल कॉलेज के पड़ोस में बने श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये दद्दू शिक्षण संस्थान का एक अहम कॉलेज, जिसके तहत यहाँ पे नर्सिंग की सुविधा, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, आयुर्वेदिक MBBS जैसे बड़े बड़े कोर्सेज जो फर्रुखाबाद के अंदर अत्यंत मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं। फर्रुखाबाद में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए इन कॉलेजों का निर्माण कराया गया और इन कॉलेजों में न केवल फर्रुखाबाद जनपद के लोग, बल्कि न केवल उत्तर प्रदेश के लोग, बल्कि अन्य प्रदेशों के छात्र छात्राएं भी शिक्षा प्राप्त करके मेडिकल की डिग्री धारण कर रहे हैं और डॉक्टर बनते जा रहे हैं। मेडिकल की सुविधा में उपलब्ध ये दद्दू शिक्षण संस्थान का एक अहम प्रयास है और फर्रुखाबाद जनपद की गरिमा बढ़ाता हुआ ऐसे दद्दू शिक्षण संस्थान के तहत ऐसे कई कॉलेज फर्रुखाबाद जनपद के अंदर निर्मित किए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 25 से 30 है। फर्रुखाबाद जनपद के अंदर इन कॉलेजों का निर्माण फर्रुखाबाद की अहमियत बढ़ा रहा है, फर्रुखाबाद में शिक्षा के स्तर को एक नए आयाम तक पहुंचा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कानपुर की ओर, यानी कानपुर रोड पे कमालगंज की ओर जाते हुए हम लोग रास्ते में अन्य शिक्षण संस्थानों का भी भ्रमण करेंगे। रास्ते में कमालगंज ब्लॉक और शृंगी ऋषि आश्रम, जो कि एक ऐतिहासिक है, पुरातत्व विभाग का एक स्थान, ऐतिहासिक स्थल है, उसके भी दर्शन करते हुए हम लोग चलेंगे। आइए मेरे साथ। फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज नगर में इस समय हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा चेयरमैन साहब हैं, जो कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन कर रहे हैं। आज हम उस शिक्षण संस्थान, उस डिग्री कॉलेज के बाहर खड़े हैं जो फर्रुखाबाद जनपद का पहला, पूरे जनपद में पहला साइंस साइड का कॉलेज था। यहाँ पे सबसे पहली बार BSc आई थी और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे BSc के साथ अब B.Ed, BA के कोर्सेज भी है। ग्रामीण अंचल में खुला ये कॉलेज फर्रुखाबाद जनपद का पहला कॉलेज था और फर्रुखाबाद के अंदर शिक्षा के अलग जगाने के लिए ये कॉलेज बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में कमालगंज में कार्य कर रहा है। अब यहाँ से कमालगंज से हम कानपुर रोड की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, शृंगी ऋषि आश्रम की ओर। हम लोग फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज के पास बने शृंगी राम ऋषि, जो कि वे एक राम की बहन के पति भी थे, उनके आश्रम पे हैं। यहाँ पे आने के लिए सुविधा के तौर पे आपको सिंगी रामपुर स्टेशन भी बनाया है रेलवे ने, जिसके पास से आप निकल उतर कर, जहाँ पे हर पैसेंजर ट्रेन का ठहराव है, यहाँ से उतर के आप शृंगी रामपुर के लिए सीधी रास्ता यहाँ से जाती है। यह मार्ग कानपुर फर्रुखाबाद हाईवे पे उपस्थित है। ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन से हर पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे रुकती है और इसके बाद यहाँ से उतरने बाद हम लोग चलते हैं सीधे शृंगी रामपुर। फर्रुखाबाद जनपद के इतिहास और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फर्रुखाबाद विजन, जो कि डॉक्टर संदीप शर्मा के निर्देशन में कार्यान्वित है। हम अपनी पूरी टीम के साथ आप पहुंचे हैं फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज में।
कमालगंज के शृंगी ऋषि आश्रम में। शृंगी ऋषि आश्रम को लेकर एक मान्यता है। कहा जाता है भगवान राम की मौसी की लड़की यानी कि भगवान राम की बहन शांता की शादी यहीं पर शृंगी ऋषि से हुई थी और यही वह आश्रम है जहाँ पे शृंगी ऋषि रहा करते थे। आइए हम लोग दर्शन करते हैं शृंगी ऋषि के और पता करते हैं शृंगी ऋषि के इतिहास के बारे और में। श्रृंगी ऋषि हमारे सनातन धर्म की मेन जड़ है। इनने पुत्रेष्टि यज्ञों द्वारा, जल शोध द्वारा, हथियार शोध द्वारा कई तरह की क्रियाएं इन्होंने निकाली और जिससे हमारा देश अगर आज वो पुराण होते हमारे पास उपलब्ध होते तो देश सबसे आगे होता। श्रृंगी ऋषि की महत्ता सारे ऋषियों से बड़ी थी। ये राम के बहनोई थे। माता शांता इनके लिए ब्याही थी जो दशरथ की प्रथम संतान थी। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं काली नदी के पुल पर। ये वो नदी है जो फर्रुखाबाद और कन्नौज जनपद को विभाजित करती है। यही नदी है जो फर्रुखाबाद का बॉर्डर भी कहलाती है और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यहाँ से प्रारंभ होता है। हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, इस तरफ कन्नौज और इस तरफ फर्रुखाबाद। ये नदी बहुत ही ऐतिहासिक नदी कही जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे लाइन ट्रैक के पीछे बना हुआ है। ये पुल है, काली नदी पुल कहलाता है और ये फर्रुखाबाद से कानपुर के रेलवे ट्रैक को, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक कहलाता है, उसकी ट्रेन यहाँ से गुजरती है। ये सड़क मार्ग है और साथ ही में रेलवे मार्ग भी चलता है। यहाँ से फर्रुखाबाद को कानपुर और अन्य महानगरों से जोड़ने वाली रेलवे लाइन निकलती है। ये रेलवे लाइन फर्रुखाबाद को अन्य महाजनपदों से, महानगरों से जोड़ देती है। ये लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली और अन्य कलकत्ता तक की ट्रेनें यहाँ से फर्रुखाबाद से उपलब्ध है। आप में से कोई भी फर्रुखाबाद आना चाहता है तो उसके लिए सीधा साधन फर्रुखाबाद जंक्शन तक पूर्वोत्तर रेलवे ने उपलब्ध कराया हुआ है। अब हम लोग फर्रुखाबाद जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले फर्रुखाबाद जनपद, जो कि हम इस समय खड़े हुए हैं फर्रुखाबाद कन्नौज की सीमा पर। फर्रुखाबाद ऐसा जनपद जो कि गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। फर्रुखाबाद जनपद जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रेम से रहते हैं। यहाँ का जनपद का मुख्य द्वार ही बताता है, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर। यह फर्रुखाबाद का स्वागत गेट है। यही है जो फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब को दर्शाता है। आइए हम लोग चलते हैं फर्रुखाबाद जनपद के अंदर। हम लोग फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज नगर के भ्रमण के दौरान आ पहुंचे हैं कमालगंज के ब्लॉक में। ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहाँ के ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री के दोस्त माने जाने वाले ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और कमालगंज के ब्लॉक का संपूर्ण विकास का जिम्मा उन्हीं के मत्थे है। फर्रुखाबाद से कानपुर की ओर जाने पर यहाँ पे शेखपुर की दरगाह पे हर उर्स पे मेला लगता है। यहाँ का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ पे जो भी इबादत करने आता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है, खुदा उन्हें बरकत प्रदान करता है। और यही शेखपुर वो स्थान है जहाँ पे यहाँ पे प्रतिवर्ष उर्स पे आने पर मेला लगता है। अब हम लोग चलेंगे फतेहगढ़ की ओर और राजा भोज के महल की ओर। आप लोगों ने कहावत तो बहुत सुनी होगी, छछूंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हम लोग आ चुके हैं भोजपुर में। फर्रुखाबाद कमालगंज के बीच पड़ने वाला ये किला राजा भोज का किला है। जिस टीले पे हम खड़े हैं, कभी यहाँ पे राजा भोज का महल हुआ करता था। ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी गंगा नदी है। गंगा माँ की पावन तट पर राजा भोज ने अपने एक किला बनवाया था और पास ही में एक गंगू तेली के नाम का मकान था। आप इस किले में देखिए, इस किले में कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ पे द्वार बना हुआ है, एक टीला मात्र बन के रह गया है। राजा भोज का ये महल अब एक खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। राजा भोज के इस भोजपुर गांव की वजह से यहाँ पे एक विधानसभा का नाम भोजपुर विधानसभा भी है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभाओं में एक प्रमुख विधानसभा भोजपुर विधानसभा भी है। अब हम लोग चलेंगे फतेहगढ़ की ओर। फर्रुखाबाद जनपद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यानी फर्रुखाबाद ऐसी फिल्म जो आपको फर्रुखाबाद जनपद से परिचय कराती है, उसके तहत अब हम लोग आ पहुंचे हैं फतेहगढ़ के जिला कारागार में। ये वो कारागार है जहाँ पे जनपद के बंदियों को एकत्रित करके उनके यहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था की जाती है। बंदी सुधार गृह के रूप में है जिला कारागार फतेहगढ़, जो कि हर जनपद में होता है। फतेहगढ़ में
क्योंकि फतेहगढ़ में फर्रुखाबाद जनपद का मुख्यालय है और हम लोग आ पहुंचे हैं जिला कारागार फतेहगढ़ में। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल के बाहर। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल जो अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। कहा जाता है दिल्ली की तिहाड़ जेल और इलाहाबाद की नैनी जेल के बाद फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल का नंबर आता है। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल का इतिहास फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल की दीवारों पर अंकित है। इसके इतिहास के अनुसार केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ का प्रारंभ अंग्रेजी शासन काल में श्री एच रॉबर्ट इंडियन मेडिकल सर्विसेज के अंग्रेज अधीक्षक, 3 यूरोपियन जेलर, 8 कार्यालय लिपिक, 25 बॉर्डर, 27 रिजर्व बॉर्डर, 1 यूरोपियन मैट्रन से सन 1867 में हुआ था। कारागार में सन 1882 में कपड़ा, तंबू एवं लोहे के तसला, कटोरी बनाने का उद्योग प्रारंभ किया गया था। सन 1908 में कारागार ने 21,572 रुपया की धनराशि का उद्योगों में उत्पादन किया एवं वर्ष 1982 में 1,34,00,000 का उद्योगों में उत्पादन किया है। वह कारागार की सन 1908 में औसत जनसंख्या 1732 रही है एवं दिनांक 15 सितंबर 1983 को कारागार की सर्वाधिक जनसंख्या 4515 रही है। इसी के पीछे ही बना हुआ है शहीद स्मारक। पुरानी कहावत है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अंग्रेजों की विरासत के रूप में यहाँ पे बना फतेहगढ़ का सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश के अहम सेंट्रल जेलों में से एक है। भारत के सेंट्रल जेलों में तिहाड़ सेंट्रल जेल दिल्ली और इलाहाबाद की नैनी जेल के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल का नंबर आता है। कहा जाता है फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुद खुदा करे। मणिंद्रनाथ बनर्जी, महान क्रांतिकारी शहीद स्वर्गीय मणिंद्रनाथ बनर्जी, जिनको स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग किया और उनको यहाँ पर फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में केंद्रीय कारागार में फांसी लटका दिया गया। उन मणिंद्रनाथ बनर्जी के स्मारक के तौर पर केंद्रीय कारागार में एक शहीद स्मारक बना हुआ है। उन शहीदों की यादों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फर्रुखाबाद की इन यादों को संजोने के लिए फर्रुखाबाद डॉक्यूमेंट्री में हम फर्रुखाबाद के अन्य स्थानों की ओर बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद जनपद जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। वहीं पे आज हम आ पहुंचे निनहुआ क्षेत्र में बने मानवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय निनहुआ फर्रुखाबाद में। निनहुआ में बना ये राजकीय महाविद्यालय जनपद में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है जो पूर्णतः गवर्नमेंट का है। अभी जानकारी प्राप्त करने के बाद पता चला कि जनपद में होने वाला एक महिला थाना जो हर जनपद में होता वो भी राजकीय महाविद्यालय के पड़ोस में इस जगह पे बनाने के लिए प्रस्तावित है। इसी के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए निनहुआ से हम लोग निकलेंगे। फर्रुखाबाद जनपद में बनी ये सातनपुर की मंडी, ये फर्रुखाबाद की सरकारी आलू मंडी और फल मंडी भी है। ये मंडी जो अपने आप में एक विशिष्ट रिकॉर्ड रखती है। ये मंडी एशिया की नंबर 1 आलू मंडी है। फर्रुखाबाद जनपद को यदि कन्नौज से भी मिला दो तो सारे देश में अव्वल है। यहाँ की सातनपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है। लेकिन कभी प्रयास नहीं हुआ कि यहाँ के किसानों को सुविधाएं मिले, यहाँ के किसानों को वाजिब मूल्य मिले। बिचौलिए और आड़ती लोग मजा करते हैं और किसान का शोषण होता है। यदि औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन बहुत हो रहा है। आलू के क्षेत्र में फर्रुखाबाद शुरू से अग्रणी रहा है। देश का अधिकांश आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद से ही है। यहाँ से निर्यात किया जाता है। छपाई उद्योग में भी बहुत आगे रहा है। सदवाड़ा में छपाई उद्योग पहले डट्टा से छपाई की जाती थी, आज मशीनों से की जाती है। बहुत आगे रहा औद्योगिक क्षेत्र में भी। ये देखा जाए तो फर्रुखाबाद को हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन मेन लाइन से हाईवे से कनेक्ट न होने के कारण आज ये इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। अभी इसको अच्छी तरह लोग जानते नहीं हैं। लोग इसको ये नहीं पहचानते फर्रुखाबाद है कहाँ। यदि आप ये